गुड मॉर्निंग 12। हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का, जो हम थर्ड चैप्टर से जोड़कर पढ़ाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में हम बांटते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेक्सुअल, दूसरे को बोलते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिनके अंदर सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंटेशन हो, आइदर ही इज़ मेल और सी इज़ फीमेल। तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक ऑर्गन का प्रेजेंटेशन हो उनके बॉडी में, यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब बोथ मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल कहलाएगा, जिसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंटेशन होगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम इस टर्म को और भी अदर नाम से जानते हैं, हर्माप्रोडाइट या मोनोसियस। वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनके बॉडी में सिंगल स्पीसीज के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स का प्रेजेंटेशन होता है। तो मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन का प्रेजेंटेशन जिस ऑर्गेनिजम्स में होगा उसको बाइसेक्सुअल भी बोलेंगे, और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हर्माप्रोडाइट या मोनोसियस भी बोलेंगे। अब हम देखते हैं गैमेट के बेसिस पर भी टू टाइप्स का गैमेट होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में हेट्रोगैमेट्स का प्रेजेंटेशन होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। एक गैमेट हो गया मेल के अंदर जो स्पर्म या एंथ्रोजॉइड कहलाता है, स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स कहलाता है। दूसरा फीमेल्स के अंदर जिसको हम एग या ओवम कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हेट्रोगैमेट्स का प्रेजेंटेशन होता है। एक मेल गैमेट जिसको स्पर्म और एंथ्रोजॉइड बोलेंगे, दूसरा फीमेल गैमेट जिसको एग और ओवम बोलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स का गैमेट है जिसको हम हेट्रोगैमेट कहते हैं। गैमेट ये हेप्लोइड नेचर का होता है। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे मोनेरा, फंगस, इन सारे और ब्रायोफाइटा, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो गैमेट का प्रेजेंटेशन होता है ये हेप्लोइड होता है। वही जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इन सब के अंदर जो गैमेट्स का प्रेजेंटेशन होता है ये डिप्लोइड होता है। यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेट होता है डिप्लोइड नेचर का होता है। वही मॉसेस, लाइकेंस, फंगस, ब्रायोफाइटा, ये सारे गैमेट्स हेप्लोइड होते हैं। तो गैमेट अपने आप में हेप्लोइड टर्म है। गैमेट अपने आप में हेप्लोइड टर्म है। और गैमेट किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैमल्स के अंदर डिफर टाइप का होता है जिसको हम लोग हेट्रोगैमेट कहते हैं। तो मेल के अंदर जो गैमेट होगा स्पर्म या एंथ्रोजॉइड कहलाएगा, वही फीमेल के अंदर जो गैमेट होगा एग या ओवम कहलाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, दो पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट दूसरा फीमेल पेरेंट, दोनों के प्रेजेंस में उनके ऑफस्प्रिंग का बॉर्न होता है। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जाइगोट रिजल्ट्स के फॉर्म में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। और यही जाइगोट फाइनली एम्ब्रियो फिर एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेज। और ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल या फीमेल गैमेट के फॉर्म में। फर्टिलाइजेशन कहलाएगा जहाँ गैमेट मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन कहलाएगा। और पार्चुरेशन कहलाएगा जब ये जाइगोट इम्ब्रियो और इम्ब्रियो के बाद फिर बेबी में कन्वर्ट होकर बॉडी से डिलीवरी के लिए
के रूप में बाहर निकलेगा, तो इसको पार्चुरेशन कहेंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पढ़ने जाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे मेन पार्ट होता है, दैट इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ ऑर्गन इज अदर देन टेस्टिस एंड पेनिस। ये टेस्टिस है, इस स्ट्रक्चर को हम टेस्टिस कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को पेनिस कहते हैं। पेनिस, ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी पार्ट है। और इसके अलावा जो ऑर्गन का नाम हम लिखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये सारे सेकेंडरी पार्ट्स हैं जिनका फंक्शनल एसेसरी रूप में होता है, यानी सहायक के रूप में। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस का ये पूरा स्ट्रक्चर को मिला के टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, तो टेस्टिस के ऊपर हेयर का प्रेजेंटेशन होता है एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर। तो ये जो हेयर जिस जगह पे प्रेजेंट होता है, यानी टेस्टिस के जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम। और टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर ये यूरेटर कहलाता है, यूरेटर कहलाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा, और ये यूरिनरी नर्व्स कहलाएगा, या वेंस कहलाएगा, वेंस कहलाएगा। ये जाकर जुड़ जाता है किडनी वाले पोर्शन में, और यूरिनरी ब्लैडर है जो लास्ट में आकर यूरेथ्रा में मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहलाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम यूरेथ्रा कहेंगे, यूरेथ्रा। नीचे का जो स्ट्रक्चर पूरे को मिलाकर पेनिस कहते हैं, नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और यहाँ जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड। यूरेथ्रिन ग्लैंड, यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा काउपर्स ग्लैंड। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के अंदर हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है यूरेटर है, और यूरेटर का ही जो स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर से निकला है और टेस्टिस से ज्वाइंटेड है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, डिफरेंस। इसी के अंदर और भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहता है जिसको हम वास इफरेंस बोलते हैं, वास इफरेंस बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इपिडाइडमिस सेल होता है, इपिडाइडमिस सेल होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स है, इसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोल देंगे, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसी के अंदर सेमनीफेरस डक्ट का प्रेजेंटेशन होता है, सेमनीफेरस डक्ट का प्रेजेंटेशन होता है। और इसी सेमनीफेरस डक्ट में स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है स्पोरोजोइट के फॉर्म में, स्पोरोजोइट, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर से हम स्ट्रक्चर को ज़रा देख लेते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट, जिसको प्राइमरी पार्ट कह सकते हैं, टेस्टिस और पेनिस होता है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। नीचे का पार्ट जहाँ हेयर का प्रेजेंटेशन होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। और इतना दूर तक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेमनीफेरस डक्ट बोलेंगे या सेमनीफेरस टिब्यूल्स बोलेंगे। इसमें अंदर ढेर सारे डक्ट्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स बोल सकते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे सेमिनिफेरस डक्ट होते हैं और उस डक्ट के अंदर स्पोरोजोइट यानी स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है। इसके अंदर ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को इपिडाइडमिस सेल बोलते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वास डिफरेंस और वास इफरेंस के फॉर्म में होता है। तो वास डिफरेंस ये स्ट्रक्चर हो गया जो पेनिस वाले स्ट्रक्चर से आ रहा है, अंदर एक तरह का यूरेटर है ये, और ये स्ट्रक्चर जिस जगह पे है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर को पोस्ट्रेट ग्लैंड बोलेंगे। ऊपर का स्ट्रक्चर कॉपर्स ग्लैंड कहा जाएगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यूरेथ्रा कहेंगे और नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहेंगे। बीच का यहाँ स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इस टेस्टिस और पेनिस दोनों का पोर्शन आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड बोलेंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो रोल एंड फंक्शन हम इसके बारे में पारी पारी से सबके बारे में बता रहे हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितने भी पार्ट्स हैं सारे सेकेंडरी पार्ट्स कहलाते हैं जो एसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टेस्टिस और पेनिस को छोड़कर ये दोनों प्राइमरी पार्ट्स कहलाता है। तो सबके बारे में हम फंक्शन देख लेते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ लोकेशन, कहाँ प्रेजेंटेशन होता है। तो हम देख रहे हैं इसको। तो ये है फिगर, कंप्लीट फिगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब जरा हम लोकेशन देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंटेशन कहाँ होता है। तो लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन पेल्विक रीजन बिलो द एब्डोमेन। एब्डोमेन पेट के नीचे वाले भाग को बोलते हैं और पेल्विक रीजन उस जगह पर जहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्यूरेट लोकेशन होता है। तो पेल्विक रीजन में बिलो द एब्डोमेन वाले पोर्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंटेशन होता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेनिस एंड अदर एसेसरी डक्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेनिस और पेयर ऑफ टेस्टिस ये प्राइमरी पार्ट हो गया। सेकेंडरी पार्ट में अदर एसेसरी डक्ट्स जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, नीचे का स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, ये ऊपर का स्ट्रक्चर यहाँ ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और पेयर ऑफ सेमिनल्स वेसिकल्स होता है। इसके बाद फिर ये नर्व्स नीचे की ओर आया जो टेस्टिस में मिल रहा है, ये वास डिफरेंस, इपिडाइडमिस, वास इफरेंस, ये सारे स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स, पोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, स्क्रोटम, पेनिस, ये सारा स्ट्रक्चर एसेसरी पार्ट होता है। तो एसेसरी पार्ट जो एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ऑर्गन्स के रूप में मदद करता है। साथ में पेयर ऑफ टेस्टिस और पेनिस का प्रेजेंटेशन होता है। फिर टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब टेस्टिस का हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पॉच कॉल्ड स्क्रोटम, और एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस का प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम जिसके ऊपर हेयर का प्रेजेंटेशन होता है, विच हेल्प्स टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। जनरली बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 310 केल्विन होता है। लेकिन जब हम किसी ठंडे जगह पर होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है। तो बहुत लो टेम्परेचर में भी, यानी बॉडी से भी लो टेम्परेचर में भी टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करवा सकता है और सिक्रीशन करा सकता है। तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, उस समय भी स्पर्म का फॉर्मेशन कराने में सक्षम होता है टेस्टिस। टेस्टिस इज ओवल इन शेप में ओवल होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विथ। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है, ओवल शेपेड स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग लेयर जिसको हम स्क्रोटम बोले। डेंस कवरिंग लेयर से ये घिरा हुआ रहता है पॉच लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इट हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब जब टेस्टिस को हम
डाइसेक्ट करेंगे तो बहुत सारे इस तरह से कंपार्टमेंट्स नज़र आएंगे, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, which contains highly coiled seminiferous tubules where sperms are produced। और इसी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में बहुत सारे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का प्रेजेंटेशन होता है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है। इसी जगह पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय मेल जर्म सेल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है ये घिरा हुआ रहता है, दैट इज लाइंड बाय मेल जर्म सेल, जिसको हम सर्टोली सेल भी कहते हैं। तो टेस्टिस के बारे में हमने देखा कि टेस्टिस ओवल शेप का होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है। इसके बाद फिर इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और उस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 3 कॉइल्ड लाइक हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये लाइंड रहता है, घिरा हुआ रहता है मेल जर्म सेल से, जिसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। अब इसी सर्टोली सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न होगा तो ये लीडिंग सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। अब फिर हम देखते हैं लीडिंग सेल में कन्वर्सन होने के बाद फिर क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आगे का प्रोसेस हम देख रहे हैं। अब जब सर्टोली सेल में माइटोटिक डिवीज़न होगा तब यहाँ पे फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होगा सर्टोली सेल के अंदर। ये सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अंदर का पार्ट है। हियर सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब सर्टोली सेल का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। जर्म सेल यानी सर्टोली सेल के अंदर ही स्ट्रक्चर है, ये यही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये पार्ट है। तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा जर्म सेल को, ताकि स्पर्म मेच्योर बन सके, हेल्दी बन सके। रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अंदर का पोर्शन सर्टोली सेल्स या जर्म सेल कहलाता था। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का बाहर का पोर्शन ये कहलाएगा इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। इट सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हार्मोन कॉल एंड्रोजेन। अब लीडिक सेल से एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा, डेट इज कॉल्ड टेस्टिक्यूलर हार्मोन। और मेल के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा इसको एंड्रोजेन बोलते हैं। एंड्रोजेन का मेन फंक्शन है ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों को मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स के अंदर मेंटेन रखने का काम करता है। सबसे पहले तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के बाहरी साइड्स जिसको हम लीडिक सेल बोल रहे हैं, तो लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल से एक एंड्रोजेन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये एंड्रोजेन हार्मोन का मेन फंक्शन ये है कि मेल एसेसरी डक्ट जो भी है उन सारे के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है एंड्रोजेन हार्मोन। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने का काम करेगा एंड्रोजेन हार्मोन। अनदर हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन दूसरा हार्मोन है जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है, विच हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। पहला हार्मोन एंड्रोजेन है, इसका काम है मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल असेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने का काम करता है एंड्रोजेन। दूसरा टेस्टिस से ही हार्मोन निकलता है, डेट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का मेन फंक्शन ये है कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवाने में मदद करेगा। दूसरा टेस्टिस का जो बनावट है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का जो प्रेजेंटेशन है, उस स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करने का काम करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू वास इफ्रेंसिया। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जाकर खुलेगा वास इफ्रेंसिया वाले स्ट्रक्चर में। वास इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू इपीडाइडमिस। अब वास इफ्रेंसिया इपीडाइडमिस वाले स्ट्रक्चर में खुलेगा,
विच लीड्स टू वास डिफरेंस, जो वास डिफरेंस वाले स्ट्रक्चर में जाकर मिल जाएगा। इट रिसीव सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। अब ये वास डिफरेंस है, ये सारे ऑर्गन्स हैं टेस्टिस के अंदर, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वास इफ्रेंसिया में जाकर खुल रहा है। ये है टेस्टिक वास, ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस के अंदर ये वास इफ्रेंसिया स्ट्रक्चर है। वास इफ्रेंसिया जाकर वास डिफरेंस में खुल रहा है, उससे पहले एपिडाइडमिस सेल में जाकर मिल रहा है। ये एपिडाइडमिस सेल वास डिफरेंस में खुल रहा है और वास डिफरेंस फाइनली जाकर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ गया है। तो वास इफ्रेंसिया जो है ये एपिडाइडमिस वाले स्ट्रक्चर में जाकर खुल रहा है, विच लीड्स टू वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस से जाकर ये मिल गया। अब वास डिफरेंस का काम क्या है? इट रिसीव सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ये सेमिनल वेसिकल्स को, ये सेमिनल वेसिकल्स रहा, एक पेयर में सेमिनल वेसिकल्स होता है, ये स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स का लाया। तो सेमिनल वेसिकल्स को रिसीव करने का काम करेगा, यानी जाकर उसमें ज्वाइंट हो जाएगा और यूरेथ्रा में ओपन होगा। यूरेथ्रा का ऑरिजिनेशन यूरिनरी ब्लैडर से होता है, जहाँ यूरेथ्रा वाला पोर्शन ही आकर फिर फाइनली पेनिस में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेथ्रा स्ट्रक्चर ही पेनिस कहलाता है। और पेनिस का जो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर है ये पेनिस ग्लांस कहलाता है या ग्लांस पेनिस कहलाता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो हम देख लेते हैं तीन तरह का यहाँ पर ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। तीनों ग्लैंड का काम क्या है? सबसे पहले एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है पोस्ट्रेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बोयूरेथ्रिन ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड के बारे में हम पारी पारी से देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन तरह का एसेसरी ग्लैंड होता है। ये पेयर में होता है, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। पहला था सेमिनल वेसिकल, दूसरा पोस्ट्रेट, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड पेयर में होता है। इन तीनों का काम क्या है? सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन कराना। ये तीनों ग्लैंड पेयर में होते हैं और तीनों ग्लैंड मिलकर सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन कराता है, विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। ये सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का, फ्रुक्टोज का और कुछ एंजाइम्स का प्रेजेंटेशन होता है। ये सेमिनल प्लाज्मा एक तरह का सिक्रीशन है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड से निकल रहा है। ये तीनों ग्लैंड मेल एसेसरी ग्लैंड है जो सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल्स के फॉर्म में, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के फॉर्म में और तीसरा जो है ये पोस्ट्रेट ग्लैंड के फॉर्म में है। देख रहे हैं पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस बॉडी के बाहर होता है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाएगा। प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर, विच हेल्प्स टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना के अंदर मेल पेनिस का जाना इंटरकोर्स कहलाता है। और मेल ह्यूमन इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग सिंगल क्वाइटस। और एक बार में सिंगल फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन के दौरान 200 to 300 मिलियंस स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशन होता है पेनिस से। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वेजाइना। और सिंगल क्वाइटस के दौरान 200 to 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करता है, पेनिस को लुब्रिकेट कराने में मदद करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ये तीनों मिलकर सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करता है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम का प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो पेयर में है
इसका काम और भी है, ये पेनिस को लुब्रिकेशन के दौरान यानी सेक्सुअल रिलेशन के दौरान लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। नेक्स्ट टॉपिक है मेल ह्यूमन स्पर्म। यहाँ हम देखेंगे स्पर्म का बनावट कैसा होता है, स्पर्म का फंक्शन क्या होता है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का सिक्रीशन होता है और जितने भी एसेसरी डक्ट्स हैं, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, वास इफरेंस, वहाँ से होते हुए ये पेनिस तक आता है। और सिंगल एजुकुलेशन के दौरान यानी जब सिंगल क्वाइटस होता है उस दौरान 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म का सिक्रीशन होता है वन टाइम। स्पर्म इज अ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का सिक्रीशन होता है, मेल गैमेट के फॉर्म में ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस एंड ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट। और ये एसेसरी डक्ट क्या क्या होगा, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, वास इफरेंस, देन इट कम्स इनटू पेनिस। ये सारे एसेसरी डक्ट हैं जो टेस्टिस के अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन है, जिसके थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर पेनिस तक आता है स्पर्म। मिक्सचर ऑफ स्पर्म इनटू वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, लेकिन स्पर्म का जो प्रेजेंटेशन होता है ये टेस्टिस से जब ये राइज होता है तो वहाँ पर सीमेन के फॉर्म में होता है, एक वाटरी फ्लूइड के फॉर्म में होता है जो वाइट कलर का होता है और उसके अंदर 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है। इस मिक्सचर को हम सीमेन कहते हैं। ये सीमेन सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड के प्रेजेंस में वाइट कलर का हो जाता है। ह्यूमन मेल एजुकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग सिंगल क्वाइटस। एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म का सिक्रीशन होता है। अब हम स्पर्म का फिगर देख लेते हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये स्ट्रक्चर हेड कहलाएगा। इसके आउटर साइड वाले पोर्शन को एक्रोजोम बोलेंगे। एक्रोजोम ये हाईली पेंट्रेटिंग होता है, एक्रोजोम स्ट्रक्चर। इसके अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स को रखे हुए रहता है। यहाँ डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स का प्रेजेंटेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है, एक तरह का फ्लूइड है ये। आगे वाला पोर्शन को एक्रोजोम बोलेंगे जो हाईली पेंट्रेटिंग होगा। इसके बाद इसके अंदर के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होगा। न्यूक्लियस के चारों ओर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम। इसी हाइलुरोनिडेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ओवम को यानी एग सेल को फर्टिलाइज कराने में मदद करता है। आगे का पोर्शन ये हेड स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हेड स्ट्रक्चर में सबसे जो आगे का पोर्शन होता है एक्रोजोम कहलाता है, जो हाईली पेंट्रेटिंग होता है। हाईली पेंट्रेटिंग कहने का मतलब ये सीधे जाकर एक सेल के अंदर इंटर कर जाता है। हाईली एक्टिव हाइलुरोनिडेज एंजाइम के प्रेजेंस की वजह से होता है स्पर्म
और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग में मदद करता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस हेड वाले पोर्शन में रहता है। बीच में न्यूक्लियस है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स को रखे हुए रहता है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। ये न्यूक्लियस चारों तरफ साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है और एक्रोजोम का ये पोर्शन है अंदर से डबल मेम्ब्रेन की तरह है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। बीच वाले पोर्शन को मिडिल पीस बोलेंगे, मिडिल पीस बोलेंगे। और ये मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंटेशन होता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, मिडिल पीस वाले स्पर्म के पोर्शन में रहता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि ये स्पर्म सही ढंग से फर्टिलाइजेशन करने में मदद कर सके। लास्ट पोर्शन है जिसको टेल बोलेंगे, टेल। तो स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेड, मिडिल पीस और टेल में। टेल पूरे बॉडी पार्ट से लंबा होता है। हेड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके बीचों बीच सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस चारों तरफ साइटोप्लाज्म नाम के फ्लूइड से घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंटेशन होता है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहरी साइड के बीचों बीच हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम का प्रेजेंटेशन होता है। ये एंजाइम काफ़ी एक्टिव बनाता है स्पर्म को और फर्टिलाइजेशन करने में मदद करता है। हेड के सबसे बाहरी साइड में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिसको एक्रोजोम या एक्रोजोमल लेयर कहेंगे। तो ये हेड का स्ट्रक्चर है। बीच वाले यानी मिडिल पीस को में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंटेशन होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि न्यूट्रिशन स्पर्म हेल्दी रहे और सही ढंग से फर्टिलाइजेशन करने में मदद करे। लास्ट पोर्शन टेल कहलाता है। तो यह स्पर्म का कंप्लीटली फिगर ह्यूमन स्पर्म मेल गैमेट का एग्जाम्पल है और ये मेल गैमेट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म करता है। जिस जगह से फॉर्मेशन होता है वो पोर्शन टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब ये फॉर्म हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वहाँ मदद करता है जो टेस्टिस से निकलता है। ये हार्मोन टेस्टिस के इंटरनल पोर्शन को मैच्योर और वेल डेवलप्ड बनाए रखने में मदद करता है। वहीं से एंड्रोजेन नाम का हार्मोन निकलता है और यही एंड्रोजेन हार्मोन स्पर्म को एक्टिव, फर्टाइल, हेल्दी, न्यूट्रिटिव बनाने का काम करता है। यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलकर एसेसरी डक्ट्स के माध्यम से इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस से होते हुए पेनिस में आता है। और जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान यानी क्वाइटस के दौरान या इजुकुलेशन के दौरान एक बार में स्पर्म 200 to 300 मिलियंस एराइज होता है। मिक्सचर ऑफ स्पर्म को सीमेन बोलते हैं जो वाइट कलर का फ्लूइड होता है और ये वाइट कलर का प्रेजेंटेशन सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले वेसिकल फ्लूइड के वजह से होता है, जिसके वजह से स्पर्म वाइट फ्लूइड टाइप का नज़र आता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं। और सीमेन के ही फॉर्म में स्पर्म रहता है। उस सीमेन के अंदर 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है। स्पर्म का बनावट कुछ इस तरह से होता है। ये स्पर्म हेड, मिडिल पीस और टेल में बटा हुआ रहता है। टेल पोर्शन सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इसका मिडिल पीस और हेड से भी बड़ा। हेड पोर्शन में न्यूक्लियस का सेंटर में प्रेजेंटेशन होता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का प्रेजेंटेशन होता है और ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम के बाहर साइड में यानी हेड पोर्शन के अंदर में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सबसे बाहरी साइड को एक्रोजोमल लेयर कहते हैं जिसमें एक्रोजोम का प्रेजेंटेशन होता है जो हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर का होता है। हाइल्यूरोनिडेज हाईली एक्टिव होता है जो स्पर्म को बना देता है और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम हो पाता है। न्यूक्लियस भी इसको न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है।
मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि स्पर्म हेल्दी रहे, न्यूट्रिटिव रहे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने में सक्षम हो सके। लास्ट पोर्शन टेल है। तो ये है ह्यूमन स्पर्म का कंप्लीटली स्ट्रक्चर, जहाँ हम स्पर्म के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और यहाँ देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और लोकेशन कहाँ होता है, उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्पेसिफिक पार्ट्स का डेवलपमेंट करवाने में मदद करेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पार्चुरेशन कैसे होगा, फिर ओवम के अंदर, ओवम ओवरी के अंदर से सिक्रीट होता है, उसका सिक्रीशन कैसे होगा। तो यहाँ हम पारी पारी से सबके बारे में जानते हैं।